बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर हमारे पास 6 है। 6.7 टॉपिक है मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी में पहला हमारे पास आ जाता है फॉसल फ्यूल्स। फॉसल फ्यूल्स लाइक कोयल, ऑयल एंड गैस। अब ये फॉसल फ्यूल्स क्या हैं? ये हमारे यूज़ में आते हैं अपने घरों को हीट अप करने के लिए, इंडस्ट्री को रन आउट और ट्रांसपोर्ट को रन आउट कराने के लिए हम लोग फॉसल फ्यूल्स का यूज़ करते हैं। अब फॉसल फ्यूल्स किससे मिलकर बनते हैं? हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स को मिक्सचर करके हम लोग बनाते हैं हाइड्रोकार्बन। अब यही जब हमारे पास कार्बन एटमॉस्फेयर में आता है, वो ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस बहुत सारी हीट एनर्जी हमें मिल रही होती है। हाइड्रोकार्बन्स जब ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, वाटर बनाते हैं और बहुत सारी हीट एनर्जी हमें मिल रही होती है। अब फॉसल फ्यूल्स हैं क्या? फॉसल फ्यूल्स हमारे पास है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, जिनको बनाने में हमें मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। लाइक अगर हम कोयल की बात करते हैं तो लकड़ी को हम जलाते हैं, उसके बाद हमारे पास कोयला हमें मिलता है। अब दोबारा से कोयला को तो हम लकड़ी में जो है ना कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें दरख्त लगाना पड़ता है। वो दरख्त बड़ा होता है, उसकी लकड़ी लेते हैं, तो ये कोयले की फॉर्मेशन में हमें इतने सारी मिलियंस टाइम लग जाता है। जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसकी एडवांटेजेस इतनी सारी हैं, एनर्जी हमारी नीड्स हमें पूरी करते हैं। अगर हम मुसलसल इन कोयल को, ऑयल को और गैस को इसी तरह यूज़ करते रहें तो एक टाइम आएगा कि हमारे मुल्क से, पूरी दुनिया से ये रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे और पूरी दुनिया जो है वो क्राइसिस का शिकार हो जाएगी। उसके बाद एनर्जी नीड्स के लिए हमारे पास यूज़ होती है। जो इसके एडवांटेजेस है वहाँ पे हमारे पास इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर डिसएडवांटेजेस देखते हैं तो हमें पता है कि ये फॉसल फ्यूल्स की वजह से हमारी इन्वायरमेंट इतनी सारी पोल्यूट हो जाती है। हमें इसका बहुत सारा वाइजली यूज़ करना चाहिए। इसके हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं वो हमारे पास एटमॉस्फेयर में शामिल हो जाते हैं, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं, जिसकी वजह से इतनी सारी हेल्थ प्रॉब्लम आ जाती है, जो कि आपके पास है टेंशन है, हेडेक है, आईज़, नोज़, थ्रोट की इरिटेशन है, ब्रेन ट्यूमर आ जाता है। उसके बाद नर्व सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तमाम लिविंग थिंग्स के लिए ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है। उसके बाद अगर हम दूसरा इसका देखते हैं तो वो हमारे पास है न्यूक्लियर फ्यूल्स। न्यूक्लियर फ्यूल्स क्या है? इन न्यूक्लियर पावर प्लांट वी गेट एनर्जी एज अ रिजल्ट ऑफ फिशन रिएक्शन। न्यूक्लियर फ्यूल्स में हम फिशन रिएक्शन के ज़रिए बहुत सारी एनर्जी लेते हैं। अब फिशन रिएक्शन क्या है? फिशन रिएक्शन ये होता है कि एक बहुत बड़ा अगर न्यूक्लियस है हमारे पास, बहुत बड़ा न्यूक्लियस है हमारे पास, जब उसमें न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट कराते हैं तो 235 और 92 यूरेनियम जो है वो स्प्लिट आउट हो जाता है किसी भी दो स्मॉल न्यूक्लियस में, जिसमें एक आ जाता है क्रिप्टॉन और आ जाता है बेरियम, प्लस 3 न्यूट्रॉन्स हमें मिल रहे होते हैं और बहुत सारी एनर्जी हमें मिल रही होती है। अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये न्यूट्रॉन है, इसने यूरेनियम 235 जो कि अनस्टेबल न्यूक्लियर है, उसने खुद को स्टेबल किया है, जो एक्स और वाई में चेंज हो गया है, और ये आपके पास क्या है? फिशन रिएक्शन फ्रेगमेंट्स है। और वाई आपके पास क्या है? क्रिप्टॉन है, और एक्स आपके पास क्या है? बेरियम है। हमारे टॉपिक 6.7 है। लेक्चर नंबर 5 है, पार्ट 2 इसका। हम लोगों ने पहले पढ़ा था नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, आज हम लोगों ने पढ़ना है रीन्यूएबल रिसोर्सेज। अब रीन्यूएबल रिसोर्सेज में हमारे पास क्या आ जाता है? एनर्जी फ्रॉम वाटर एंड एनर्जी फ्रॉम सन। अब इनको रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्यों कहा गया है? क्योंकि ये वो रिसोर्सेज है जो हमें हर वक्त डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म में मिल रहे होते हैं। अगर हम लोग वाटर की बात करते हैं तो वाटर बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा अगर हम लोग सन की बात करते हैं, सनलाइट हमें हर वक्त मैसर होती है, और तो ये वो रिसोर्सेज हैं जिनको थ्रू आउट कराने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, हर वक्त हमारे पास मौजूद होते हैं। अगर हम लोग फर्स्ट की बात करते हैं, एनर्जी फ्रॉम वाटर, तो वो बहुत ज़्यादा चीप है, बहुत ज़्यादा सस्ता है हमारे पास, जिससे हम लोग अगर डैम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं तो वहाँ पे हम बहुत सारा वाटर स्टोर कर लेते हैं। वाटर स्टोर करने की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं, और इसके अलावा जो फ्लड्स आते हैं उनको भी कंट्रोल कर सकते हैं। जब फ्लड्स आएंगे उनके तमाम के तमाम वाटर जो है जब वो हम स्टोर कर लेंगे डैम्स में, जिसकी वजह से बहुत सारे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल सकती है। और इसके अगर हम लोग देखते हैं तो वाटर की वजह से हमारा एनवायरनमेंट भी पोल्यूट नहीं होता है। दूसरी बात अगर हम करते हैं एनर्जी फ्रॉम सन, तो सनलाइट जो है या सन है वो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे पास। उसको हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग सोलर सेल्स भी यूज़ कर सकते हैं।
सोलर प्लांट्स भी हम लोग यूज़ करते हैं। और अगर हम लोग देखते हैं कि सोलर एनर्जी की वजह से जो प्लांट्स हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए वो बहुत सारा फूड भी जो है ना वो प्रोड्यूस करा सकते हैं। सोलर पैनल्स हम लगा सकते हैं जिसकी वजह से हम अपने घरों को, ऑफिस को रोशन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो इसके तरीके से हम लोग पूरी कर सकते हैं।